केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची नगर निगम चुनाव को लेकर प्रेस बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ नगर निगम का चुनाव सरकार नहीं कराना चाहती थी, उसके बाद एक रोशनी खलको जो हमारी पार्षद थी, उन्होंने केस किया और केस करने के बाद जिस तरह से सरकार पर कोर्ट ने दबाव बनाया और जब यहाँ पर चुनाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं धांधली का शिकार होने की संभावना बताई और साथ ही साथ कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो है तो जिताने का काम करेंगे। मौके पर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। का दिन फिर परसों जब रोशनी खलको के प्रयास से अब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर निकाय चुनाव झारखंड में होने जा रहा है और क्योंकि यह निकाय चुनाव का क्रेडिट जिस होने का क्रेडिट किसी को जाता है तो रोशनी खलको जाता है। न रोशनी खलको रिट करती, माननीय न्यायालय जाती, न चुनाव होता। चुनाव कराने के मूड में नहीं थी सरकार। भय था कि चुनाव कराएंगे तो भाजपा की आइडियोलॉजी वाले लोग जीत के आ जाएंगे और डर इतना कि ईवीएम से न कराकर बैलेट से। पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है। इतना बड़ा एआई सबमिट हुआ। हम 20-25 साल से ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं, तो मतपत्र से चुनाव कराना कहीं दाल में काला करने की योजना सफल नहीं होने देंगे। और यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार पूरे झारखंड के अंदर एक इतिहास रचने जा रहे हैं जीत का। और रांची का जो जीत का आंकड़ा है अब तक का सबसे बड़ा जीत का आंकड़ा होगा। रोशनी खलको जो एक ऐसा नाम 2 बार पार्षद रही, एक बार निर्विरोध हुई और रोशनी खलको आने वाले दिन की महापौर होगी रांची की। किंतु जब हम सब पिछले 15 दिनों से जनता के बीच में चुनाव के मुतल्लिक हैं तो उसमें 2-3 बड़ी चीज आई। हर घर में पिता का नाम कहीं, माता का नाम कहीं, पति का नाम कहीं, पत्नी का नाम कहीं। अब मेरा ही उदाहरण लीजिए ना। अब मेरा नाम है 33 नंबर वार्ड में, मेरी पत्नी का नाम है 34 नंबर वार्ड में। एक ही घर। और ये मेरा ही नहीं, हजारों हजार लोगों का। आप समझो कि जो परिवार वोट देने जाएगा वो कहां जाएगा? माने मत प्रतिशत कम हो, इसकी योजना बना ली थी। किसा मत डिस्टर्ब करो, एक तो मत प्रतिशत कम होगा कि बैलेट से करा रहे हैं, एक वोटर को 2 मतपत्र डालने होंगे तो लगभग 4 से 5 मिनट लगेगा। कितना मत प्रतिशत होगा? और दूसरा, परेशान हो जाएंगे लोग। छोड़ो, कहां कहां जाएंगे, किस किस, और वो भी अगल बगल नहीं, एक कोने में है। मेरा है डीएवी स्कूल में, तो पत्नी का दूसरी जगह है 1 किलोमीटर दूर। कौन क्या 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 किसने यह तैयार किया भाई? माने ये तो पूरी तरह हम कह सकते हैं कि भाजपा के लोगों को दूर रखने के लिए। लेकिन भाजपा के कमिटमेंट और हमारे जो हम ऐसे आइडियोलॉजी वाले लोग, आप कितनी साजिश कर लो, कितनी साजिश कर लो, भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की बड़ी जीत होने वाली। और अब हद तो तब हो गई, मैंने एक समाचार पढ़ा, यह मुस्लिम बहुल केंद्रों पर बुर्के में तैनात रहेगी महिला पुलिस। ये क्या है भाई? ये क्या है? तो मैंने आज तक तो सुना ही नहीं
कि मुस्लिम बहुल केंद्रों पर बुर्के में तैनात रहेगी महिला पुलिस? तो इतनी मुस्लिम बेटियां हैं क्या पुलिस में? तब तो एक कहावत है ना कि दूध की रखवाली, समझ गए होंगे। पर ये क्या है भाई, क्या तरीका है? किंतु मेरा यह मानना है, और मैं रांची की जनता से आग्रह करने आया हूं कि रांची को गढ़ने के लिए, रांची को बढ़ने के लिए, रांची को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए और रांची को इंदौर के मुकाबले खड़ा करने के लिए आप रोशनी खलको को भारी बहुमत से, ये लोकतंत्र का महापर्व है। लोकसभा में हम जनता जाती है कि मोदी को चुनना है, मोदी को वोट देना है, विधानसभा चुनाव में सरकार बनाना है, लेकिन यह चुनाव आपकी बुनियादी समस्याओं को लेकर है। नाली, पानी, बिजली, सड़क, मच्छर, ब्लीचिंग पाउडर, फॉगिंग, स्ट्रीट लाइट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, होल्डिंग टैक्स, वोटर टैक्स, तो रोजाना आपको जरूरत पड़ेगी। इसलिए रांची की जनता आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। हमको पूरी आशा है कि आप वो मत प्रतिशत तोड़ेंगे। लोकसभा के चुनाव में जब हम चुनाव लड़ते हैं तो टेम्परेचर 45-46 डिग्री रहता है, विधानसभा चुनाव के सामने बहुत ठंडा होता है, लेकिन इस बार बहुत आदर्श अनुकूल मौसम है। तो रांची की जनता से मेरी अपील है कि आप अपने घरों से निकलकर सुबह परसों बड़ी संख्या में अपनी पहली नागरिक चुनिए और ऐसी महापौर चुनिए जिसका कमिटमेंट लेवल, जिसकी एनर्जी और जो प्रधानमंत्री जी की सोच कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, विकास विकास विकास, और जो संकल्प है 2026 रांची को स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए, उस ओर एक बढ़ता हुआ कदम है। और यह 2026 में, क्योंकि बिना नगर निगम के संभव नहीं होगा। अब देखो, नगर निगम के चुनाव 3 साल से नहीं हुए, शहर की कितनी दुर्व्यवस्था हो गई, लेकिन चुनाव होने के बाद पटरी पे आएगा, पार्षदगण आएंगे, पार्षद अपनी मोहल्ले की समस्या, जो पानी जमाव, बरसात में पानी जमाव की समस्या होगी, जो अभी गर्मी के मौसम में पानी का संकट आएगा, बोरिंग का संकट आएगा, पीने का पानी का संकट आएगा, पाइपलाइन का पीने का पानी कैसे सप्लाई हो, पानी टंकी बनी हुई है उसमें कैसे हम जोड़ पाए, तो ये सब जो समस्याएं हैं। और जो आपका सीवर का पानी है, वह बड़गाई में जो 310 करोड़ की लागत से ट्रीटमेंट प्लांट बना है उससे जुड़ जाए। वो भारत सरकार 5 साल पहले बन के तैयार हो गया था, उससे लाभ मिले। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रांची के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, रांची शहर के लिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि रांची को देश का 1 नंबर शहर, साफ सुंदर और डिसिप्लिन शहर बनाएंगे। तो आइए, आपसे अपील है कि आप सब एक लोकतंत्र का महापर्व, एक बड़ा पर्व मनाने के लिए आप सब घरों से बाहर निकले और ये जो साजिश थी उसको भी तोड़ने के लिए कि आप कहीं भी आपका वोट हो, वोट देने जरूर जाइएगा और रोशनी खलको के रूप में आपकी एक बेटी को भारी बहुमत से जिताएं। मेरी यही अपील है आज। चलो देखो, पूरी दुनिया भारत के जो एआई सबमिट हुआ, लगभग 3 लाख से ऊपर लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। पूरी दुनिया आकर्षित थी, पूरी दुनिया देख रही थी। कई राष्ट्राध्यक्ष आए, भारत तकनीक के रूप में, इनोवेशन के रूप में, 2047 विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री जी का मास्टर स्ट्रोक था।
लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जिनके रहनुमा चांदी के चम्मच से खाने वाले राहुल गांधी, जिनको विकास से कोई लेना देना नहीं, भारत की प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं, और भारत को हमेशा नीचा दिखाना, भारत की जनता को शर्मसार कराना इनकी नियत है। नियत में कई खोट है, इनके डीएनए में भी खोट है। आप बताओ, जब पूरी दुनिया भारत के इस एआई समिट को सराह रही थी, और वहीं ये नंगापन, ये कौन? माने राहुल गांधी आपने आदेश दिए थे? ऐसी उदंडता, ऐसा देशद्रोही काम, भारत की छवि को खराब करने वाला। जनता माफ नहीं करेगी राहुल गांधी जी। आपका व्यवहार जो लोकसभा में होता है, लोकसभा चलने नहीं देते, लोकसभा चलता है तो आप फिर विदेश घूमने चले जाते हो, और आपकी हरकतों से देश परेशान भी है, शर्मसार भी है। देश के बाहर जाते हो, देश के खिलाफ बोलते हो, इसीलिए देश की जनता ने आपको किनारे लगा दिया है। अब तो परमानेंट किनारे लगने की बारी है। परसों की जो घटना हुई वो भारतीय लोकतंत्र के लिए आपने शर्मसार किया है। जनता आपको माफ नहीं करेगी, लेकिन पूरा देश मोदी के साथ खड़ा है। पूरी दुनिया एआई के मोदी के मास्टर स्ट्रोक के साथ खड़ी है। पूरी दुनिया इस नई तकनीक, इस नए इनोवेशन के साथ, मोदी के बढ़ते कदम के साथ खड़ी है। आप कितनी साजिश कर लो, मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे आप देश को कितना शर्मसार कराओगे राहुल गांधी जी? 140 करोड़ की जनता कभी आपको नहीं करेगी। और आने वाले, अब तो फिर चुनाव होने वाले, बिहार की जनता ने आपको सबक सिखाया है। अब आने वाले चुनाव में आप सिफर पर होंगे ऐसी हरकतों से, जिसकी कितनी भी निंदा की जाए उस घटना की, वो कम होगी। बस